दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो रात का बज गया है 7:30 और मैं बना रही हूँ आज खाना अंदर गैस पे। आज थोड़ा मन सा नहीं किया तो मैंने आज अंदर ही बना लिया। और खाने में बनाए हैं मैंने आज राई की सब्ज़ी, अपने घर की प्योर राई, अभी शाम को ही तोड़ी। और ये है मेरी राई की सब्ज़ी। और दाल बनाई मैंने अरहर की। चावल मेरे दिन के बच्चे चावल ही खाना पसंद करते हैं, तो अरहर की दाल बनाई मैंने, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही गल गई, पर कोई नहीं, खाना तो है ही जब बना दिया। और बना रही हूँ मैं मिक्स आटे की रोटी। मेरा मिक्स आटा गेहूँ और मंडुवे का मैंने मिक्स पिसाया था एक साथ। दाल रोटी मेरी बन गई। और मैंने खाने के लिए, खाना बनाने के लिए आज किया है लोहे की कढ़ाई का यूज़। और मंडुवे की रोटी, भले ही वैसे तो गैस में इतना अच्छा स्वाद नहीं आता इन रोटियों का, मंडुवे की रोटी का स्वाद ज़्यादा अच्छा गैस चूल्हे में आता है, आग में। तो आज भी बनाया मैंने, मन सा निकला। और आजकल कर रही हूँ मैं अपने फेस को ठीक करने के लिए। इस बुढ़ापे में मुझे मतलब अब याद आ रहा है कि हमारी फेस भी ठीक होना चाहिए, थोड़ा हेल्थ वाइज आदमी को ठीक होना चाहिए, मोटापा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मुझे तो ज़रा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। और आजकल मैं जब लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने जाऊँ तब फील होता है, तो इसलिए मैं आजकल अपने फेस पे भी थोड़ा सा तो क्या ही देना, यूट्यूब से देख रही हूँ रेमेडी वगैरह बना के। मैंने थोड़ा सा फिट करी का यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं हर चैनल वाले, कोई ना कोई रेमेडी, हर रेमेडी में से फिट करी, तो वो मैंने पीस ली है। और चावल मेरे घर के थे, वो तो मेरे प्योर चावल है, मतलब प्योर चावल में बाज़ार का नहीं है, घर का है, तो वो भी मैंने पीस रखे हैं। जो जैसा बता रहा है वैसा मैं करती जा रही हूँ, पैसे फूकती जा रही हूँ, पर रिजल्ट देखते कितना आता है, क्योंकि मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। मैंने अपने फेस पे कभी काम ही नहीं किया फेस को लेकर के, बस वही जब तक पढ़ाई की तब तक पढ़ाई की टेंशन रही, पढ़ाई पे ही अपना ज़्यादा फोकस किया कि चलो ये चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी, अपना पढ़ लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं थोड़ा अपने घर के काम काज में। और आज शाम को गई थी मैं मीटिंग में, जो हमारा समूह है जिसमें हम महीने के 100 रुपये जमा करते हैं हम लोग, तो उसमें हाँ गई थी मैं। उन्होंने मैं ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि 2:30 बजे आ जाना, तो मैं 2:30 बजे ही चली गई थी, क्योंकि बच्चे आज, बड़ा बेटा स्कूल गया नहीं था, तो वो 12 बजे ट्यूशन गया। छोटा बेटा, उसकी छुट्टी आज 1 बजे करीब होनी थी, तो उसे 1 बजे लेने गए खाना खा के। उसके बाद मैं निकल गई थी, लेकिन लोग जो हैं 4 बजे करीब आए, तो मतलब मेरा लगा लीजिए आप 1-1.5 घंटा बर्बाद हुआ। और उसमें जो है नई नई वैकेंसीज आती रहती, तो मैंने बोला है भाई जब वैकेंसी आएगी तो मुझे भी बता देना। सोच रही हूँ मैं भी उस काम को देख लेते हैं, अगर बेनिफिट हुआ तो करूँगी, नहीं हुआ तो नहीं करूँगी। फिलहाल तो ये है कि कहाँ से मतलब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिस हिसाब से खर्चे उस हिसाब से एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपने पास इनकम का सोर्स होना चाहिए। एक गाय के भरोसे कुछ नहीं होता, वो ये गाय भी ऐसी है कि मतलब करके मुझे उतना फ़ायदा नहीं है, पर उसके पीछे मैं खाली इंगेज रहती हूँ, कहीं आना जाना भी नहीं होता। तो चलिए फिलहाल बनाती हूँ मैं रोटी। ससुर जी को मैंने बनाते बनाते दे दिया है, और हस्बैंड को भी बुला दिया है, वो भी खाएंगे, क्योंकि वो भी दिन में बस सुबह 2 रोटी खा के जाते हैं, दिन के लिए 4 ही रोटी जाते हैं इनके, तो दिन भर भूख लग जाती है। उनको भी मैं खिला देती हूँ। और बड़ा बेटा बोलता है मैं 9 बजे बाद खाऊँगा, फिलहाल पढ़ रहा है, क्योंकि मंडे से है टेस्ट। छोटा बेटा दिन में सोया नहीं, क्योंकि मैं मीटिंग में चली गई थी, तो वो सो रहा है, बल्कि मैं उसे उठाऊँगी। मैं भूखा कभी नहीं सुलाती अपने बच्चों को, उठा के खिला के सुलाती हूँ, तो उसको भी मैं खाना खिलाऊँगी। मैं भी खा लूँगी, बर्तन वर्तन मांज दूँगी, छोटे बड़े बेटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि खाना हम दूसरी तरफ बनाते हैं, सोते हम दूसरी तरफ हैं, तो इधर भी ठंड में क्या करना, तो मैं मतलब इधर का काम निपटा के उधर चली जाऊँगी। बन गई है मेरी रोटियाँ, और बड़े बेटे, सॉरी छोटे बेटे और उसके पापा ने खा लिया, ससुर जी ने भी खा लिया। मैं खाऊँगी, बड़ा बेटा फिलहाल मना कर रहा है खाना खाने के लिए, तो मैं बाद में खाना खाऊँगी। पहले मैं कर देती हूँ गाय को अंदर, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, उसको पहले मैं अंदर करके आती हूँ। तो लक्ष्मी भी हो गई है खड़ी, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि टाइम उसका ओवर हो गया है अंदर बांधने का, लेट हो गए बल्कि। तो सबसे पहले मैं इसे अंदर करती हूँ। उसको यही लग रहा है कि रोटी लेकर आई होगी, क्योंकि कभी कभी मैं इसे रात को भी रोटी दे देती हूँ। हमें जानवरों का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पत्ते पुत्ते वगैरह वगैरह का, नहीं तो उनको भी नीचे से ठंड लग जाती है, गाय डंगरों को बेचारों को। हम लोग तो रजाई कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो इसलिए उनका भी ध्यान रखना होता है। खाना पीना हो गया, बड़ा बेटा खा रहा है, और मैं मांजती हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं। कितने बार के मैंने बर्तन मांज दिए पर बता नहीं सकती। सुबह के बर्तन, दिन के बर्तन, फिर दिन वाले टिफ़िन, फिर शाम के चाय के बर्तन, मतलब वो तो सबका ही होता है। खैर, तो फिलहाल पहले मैं टोकरी वाले बर्तन हटाती हूँ, बर्तनों को संभालूंगी अंदर यहाँ अलमारी में, फिर उसके बाद ये जो सिंक में बर्तन पड़े हैं ये बर्तन मांजूंगी। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने 2 शॉट डाले थे, तो जिस हिसाब से मेरे शॉट में व्यू ही नहीं आते कभी कभार, तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक व्यू आ गए हैं, तो एक आधे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। जितना भी आपका धन्यवाद करूँ उतना कम है। भगवान आप लोगों की मन इच्छा पूरी करे, और मेरी इस जर्नी में आप लोगों का साथ बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। और सोच रही हूँ मैं कुछ और भी करने का, खर्चों के अनुरूप इनकम भी होनी चाहिए, तो अदर सोर्स
कहीं से देख रही हूँ मैं, मतलब ईमानदारी का काम होना चाहिए बस। मुझे तो सबसे ज़्यादा यही रहता है, क्योंकि मैं जो हूँ ईमानदारी के चलते ही मर गई। आजकल जो बेईमान है वो ज़्यादा चल रहा है, तो चाह रही हूँ मैं कि कुछ और भी करूँ इसके अलावा, घर की उसके अलावा। वैसे तो हमारा अभी अल्टी का रिज़ल्ट पेंडिंग है, और उसमें नाम आएगा नहीं आएगा मैं उसके भी भरोसे नहीं हूँ, बट ये है कि अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन के साथ हमारा जो मुकाबला है नहीं हो सकता है। जो बहुत कड़ी मेहनत करेगा उसी का ही मतलब होना संभव है। और मेरा तो गाय भैंस, खेती बाड़ी, बच्चे, ये वो, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अकेली लेडीज़ मैं हूँ। बच्चे क्या ही बोलूँ, थोड़ा बहुत कर लेता है मेरा बड़ा बेटा, करता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत उसे बोलूँ तो, क्योंकि आजकल पढ़ाई का बर्डन इतना हो गया कि बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। और देखते हैं अल्टी में क्या होता है। लेक्चरर का फॉर्म मैंने भरा नहीं, क्योंकि फिर अपने लिए टेंशन पालूँ। होना तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने लेक्चरर का भरा था 2021 में, इतनी मेहनत करी थी दोस्तों, इतनी मेहनत करी थी, आपको बता नहीं सकती। सब्जी काटते काटते यूट्यूब चला, मतलब देखना अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, घास काटते। एक स्कूल है यहाँ पे हमारे घर के बगल में, वहाँ जाती थी, उसके ग्राउंड में जाती थी, तो वहाँ पे भी मैं अपना वीडियो लगाती थी। मतलब अब मैंने अपनी तरीके तरफ से इतना भी टाइम वेस्ट नहीं किया। प्याज की गुड़ाई करती थी, लहसुन की गुड़ाई करती थी, खेतों में घास काटती थी, अपना वीडियो चला, मतलब अपना देखती रहती थी, खाना बनाते बनाते, खाते खाते, भांडे बर्तन मांजते मांजते, आगे पीछे तो हुआ ही हुआ, पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि आज कल जो है रात दिन एक करना पड़ता है। तो हो सकता है कि मेरे से इतनी मेहनत नहीं हो पाई हो। चलिए फ़िलहाल करती हूँ मैं अपना काम। फाइनली माँज दिए मैंने अपने भांडे बर्तन जितने भी थे, और अपने लिए मैंने एक थर्मस पे पानी गर्म करके रख दिया, क्योंकि मुझे रात की दवाई वगैरह खानी होती है। और छोटे बेटे की फरमाइश थी, मम्मी मेरे को थोड़ा कॉफ़ी पीनी है, तो थोड़ा बना देती हूँ। दूध तो नहीं है आजकल, क्योंकि गाय दूध नहीं दे रही है, कम दे रही है, मतलब जितना भी है घर का है, प्योर है, तो मतलब थोड़ा खाया पिया ऐसा लगता है। चाय भी बनाओ तो थोड़ा पी सी लगती है। और बाकी दही दी तो मुझे डॉक्टर ने मना ही किया है, जो खा रहे हैं उनके लिए वही जा रहा है थोड़ा बहुत, पर उतना भी नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। पर चलो जो भी है, बाहर के मोल के मिलावटी दूध से अच्छा है कि अपना घर का थोड़ा बहुत जितना भी हो प्योर है। और मेरे फ़ोन में अभी भी, मतलब मैंने जो अपने जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चैनल सब्सक्राइब किए थे, अभी भी सबके नोटिफिकेशन आते हैं। मैंने किसी का चैनल मतलब अनसब्सक्राइब नहीं किया। और एक बुक थी मेरी दृष्टि से मंगाई हुई, दृष्टि की थी, मतलब वो बुक फिफ्थ संस्करण की थी वो, तो वो मैंने मंगाई। पहले तो जब अल्टी का तैयारी कर रही थी तो थोड़ा सा जोश खरोश में कि हो जाएगा, प्री तो निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा, लेकिन महीने समय दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैंने एक बुक भी मंगा ली थी, बल्कि ऑनलाइन। और बुक, उसके बाद मेरा मन जो है हट हो गया कि छोड़ो अब मैं नहीं करूँगी तैयारी। अल्टी का दे दिया है, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो ना हो। बड़े वो बोलना आसान है, लेकिन मैं ही जानती हूँ कितना बुरा लगता है मुझे। पर यह है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, कुछ और, क्योंकि मैं खाली ये गाय और ये खेती बाड़ी के ही चक्कर में नहीं रह सकती। कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी थोड़ा सा होगा सही। और फिर मुझे मतलब शौक था बचपन से कि अपना कुछ करें, तो उतना हो नहीं पाया। शादी के बाद आप लोगों को पता ही है, दूसरे की मर्ज़ी से चलना पड़ता है। अपनी मर्ज़ी चलाओ तो आपको फिर अपनी मर्ज़ी चलाओ तो आप समझ सकते हैं। तो मैंने जो है अपनी मर्ज़ी नहीं चलाई, तो इसलिए आज ऐसे हैं। बुरे हालात भी नहीं है, अच्छा है, लेकिन वो नहीं है जो आप चाहते थे, जो आपके सपने थे वो नहीं है। बाकी तो क्या है, घर बार भी चल ही रहा है, बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, पल रहे हैं, बस। पर यह है कि जो अपने शौक, अपना सपना था, वो सपना पूरा नहीं हुआ। भगवान ने चाहा तो क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं अब बनाती हूँ अपने बेटे के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी, और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मैंने एक सीरम बनाया था कल रात का, देखते हैं कितना असर पड़ता है, क्योंकि मेरा चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा डल हो रखा है। तो इसको रिपेयर होने में, रिपेयर ही लगा लो, रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब भी होगा देखते हैं, 20 की 19 होती नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, करती हूँ मैं ब्लॉग को बंद। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।